अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है साइन बाइनरी नंबर क्या होंगे, फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे। तो साइन इसकी 3 टाइप्स हैं, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये हमारे पास एक कह लें जब हम सब्ट्रैक्शन कंप्यूटर देख रहे हैं डिजिटल के अंदर तो वहाँ पे हमें ये हेल्प करने वाला है। तो इससे पहले हम अरिथमेटिक पढ़ चुके हैं, बाइनरी में हमने देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सब्ट्रैक्शन का वहाँ टॉपिक में मैंने कहा था एक और मेथड भी है हमारे पास। तो ये कह लें ये बुनियादी तौर पे उसकी बेस है। हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें हेल्प करेगी जाके सब्ट्रैक्शन में, बड़ी आसानी से हम सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। मगर उससे पहले इसको समझना जरूरी कि ये है क्या। तो शुरू करते हैं। साइन बाइनरी नंबर, आपके पास नंबर आमतौर पे पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस के बगैर होते हैं जिसे हम अनसाइंड नंबर बोलेंगे। यानी एक नंबर है जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो हम उसे अनसाइंड कहेंगे। और आमतौर पे जो अनसाइंड नंबर्स होते हैं वो कंसीडर पॉजिटिव ही किए जाते हैं। अब अगर हम कहें कि एन बिट हमारे पास अनसाइंड बाइनरी नंबर है तो इसका मतलब वहां पे एन बिट यूज करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, यानी सारी बिट्स हमें मैग्नीट्यूड बता रही है उस नंबर का। तो आपके पास हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, 2n-1, क्योंकि n आपके पास बिट है, चूंकि हम जीरो से शुरू करते हैं तो 2n-1 आ गया, वो -1 उस जीरो की वजह से ये -1 रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। अब आपके पास जब हम साइन नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर अब जाहिर है पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जैसे अगर आप डेसिमल में देखें तो पॉजिटिव साइन हम नंबर से पहले लगा देते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव साइन लगा देंगे तो नेगेटिव नंबर होगा। मगर जब हम बाइनरी सिस्टम में आते हैं तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, यानी जो आपके लेफ्ट वाली बिट होती है सबसे पहले, वो आपके पास साइन को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट मोस्ट जैसे मैंने लिख दिया। अगर वो 1 होगी तो इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव होगा, और अगर वो 0 होगी तो हम कहेंगे नंबर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब मोस्ट लेफ्ट बिट को देख के हम फैसला करने वाले हैं, आइदर इज बाइनरी नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका मतलब जो अनसाइंड बाइनरी बिट्स है उसमें कोई साइन बिट नहीं होती, जबकि साइन बाइनरी बिट में एक साइन बिट होती है। अब ये एक फर्क आप दोनों में कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि 3 मेथड होंगे जिसमें हम साइन बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो जैसे मैंने लिखा अनसाइंड, तो इसमें सिर्फ आपके पास जो कह लें कि साइन है, साइन के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, वो तीनों हम देखने वाले हैं। साइन मैग्नीट्यूड है आपके पास, वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब ये इसके नीचे आपको एम्बिगुअस 2 जीरोस लिखे हुए हैं, ये सारा आपको आगे चल के समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में जब हम जाते हैं तो आप एक बाइनरी नंबर को देखते हैं जिसमें एमएसबी रिप्रेजेंट करती है साइन और रिमेनिंग मैग्नीट्यूड को। जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं, बड़ी अच्छी एक तस्वीर से समझाया हुआ है कि जो एमएसबी है वो आपके पास आपका साइन बता रही है। जीरो है तो हमने पढ़ा है जब जीरो होगा तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और बकिया नंबर उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। अब मिसाल के तौर पे एक बाइनरी नंबर है बी, से मैंने वो बाइनरी नंबर आप उसका ऑर्डर साइड वेट प्लेस भी देख रहे हैं। तो जो B7 है, जो आपका मोस्ट लेफ्ट पे है वो आपका साइन है, और जो B0 से B6 तक है वो मैग्नीट्यूड है। यानी यही चीज मैंने इस तरह समझाई आपको। अब रूल्स आपको पहले पता है, अगर एमएसपी 1 होगी तो नेगेटिव है, अगर 0 होगी तो पॉजिटिव है। जैसे अब यहाँ पे देखो तो 8 बिट बाइनरी नंबर आपको दिखाया गया, इसमें 0 लगा हुआ है, तो ये बकिया तो मैग्नीट्यूड ये 45 से जाहिर कर रहा है, 45 की बाइनरी ये है। मगर अब आपके पास जो आपके लेफ्ट पे आ रहा है ये आपके पास 0 है, तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव को। अगर 1 आ रहा है तो नेगेटिव को। उसी 45 के साथ आप देखो माइनस लग गया। ठीक है। और ये जो आपको हाइलाइटेड एरिया दिख रहा है ये मैग्नीट्यूड आ रही है उसकी, और ये आपके पास उसका नेगेटिव बिट आ रही है। ठीक। तो अब आपके पास इसको लेके आगे चलते हैं। अगर हम कहें कि एन बिट्स की इनकी रेंज कितनी होगी जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे 2n-1 से -1 से 2n-1 से एक नेगेटिव से पॉजिटिव में। ठीक है। अब ये तो सादा सादा बात आई। अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा अर्थमेटिक सिस्टम होगा नेगेटिव नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे इनवर्स ऑफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। यानी जो असल बाइनरी नंबर है आप उसका 0 को 1 कर दोगे, 1 को 0 कर दोगे। यानी आप सादा तरीन लफ्जों में कह लो कि वंस कॉम्प्लीमेंट में जो नेगेटिव नंबर है वो कैसे हासिल किया जाएगा कि 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो। इसमें भी शर्त वही है, एमएसबी अगर 1 होगी आपकी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट वो नेगेटिव होगा, अगर 0 होगी तो वो पॉजिटिव होगा नंबर। मिसाल के तौर पे -34 को हम 8 बिट 1 कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो पहले तो आपने क्या करना है कि आपने 34 की बाइनरी फॉर्म लिखनी है। ये मैंने लिख दी वो बाइनरी फॉर्म।
फिर आपने इन सबको इन्वर्ट किया है, ज़रा देखो, मैंने सारों को हाइलाइट किया और मोस्ट जो आपकी एमएसबी है उसको भी इन्वर्ट किया है। तो ये आपका -34 बन गया, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ +34 होगा। बात समझ आ गई? जितने 0 थे वो 1 हो गए, जितने 1 थे वो 0 हो गए। तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वर्टिंग नंबर है वो -34 को रिप्रेजेंट कर रहा है इन वन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है? इसका दूसरा नाम वन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो नंबर +34 भी कहा जा सकता है। इसकी रेंज भी अगर आप देखो उतनी ही होगी, -2 एन -1 से लेकर 2 एन -1 से 1 तक की। अगर आप इस मिसाल को समझ आ जाए कि ये जो रेंज कैसे समझाई जा रही है, अब जो अनसाइंड 8 बिट है वो आपके 255 बनेगी, यानी 2 की पावर 8 टू 256 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 255 आ जाएगा आपके पास। ये अनसाइंड है। मगर जब हम साइंड में बात करते हैं तो 1 बिट में 8 बिट में जाएँगे तो आप इस फार्मूले में जब वैल्यू लगाएँगे तो 127 से -127 की रेंज के अंदर आएगी, जो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर से जो आपका मैक्सिमम नेगेटिव नंबर के बीच की एक रेंज बनेगी। ठीक है? अच्छा, अब आपके पास सेकंड कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो बाइनरी नंबर का होता है वो कैसे हासिल करते हैं? हम वन्स कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक ऐड कर देते हैं, तो वो सेकंड कॉम्प्लीमेंट बन जाता है आपके पास, ट्रूस कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो आपके पास एमएसबी 1 होगी तो नेगेटिव साइन है, एमएसबी आपकी 0 होगी तो पॉजिटिव साइन है। अब ये कैसे हासिल करना है? अब आप जो भी पॉजिटिव साइन नंबर लिखेंगे पहले उसका वन्स कॉम्प्लीमेंट हासिल करेंगे। अब आपको पता है वन्स कैसे बनाना है, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। फिर आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट हासिल करेंगे कैसे? आपके पास आप उसमें 1 ऐड कर देंगे, किसमें? जो वन्स कॉम्प्लीमेंट होगा उस नंबर का। ठीक है? अब इसमें एक जो चीज़ समझ आती है वो कि जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें पॉजिटिव नंबर वैसा ही रहता है जैसे फर्स्ट में रहता है। यानी उसमें आपके पास साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म जैसे आप +60 देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन तीनों फॉर्म्स में एक जैसी है। साइन मैग्नीट्यूड में भी, वन्स कॉम्प्लीमेंट में भी, सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स में भी। मसला बनता है नेगेटिव के अंदर। जब हम नेगेटिव नंबर को देखते हैं वो आपके पास बिट वाइज़ यानी जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट है और उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे अगर आपके -34 को आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेके जाएँ, तो पहले मैं उसकी वन्स कॉम्प्लीमेंट बनाऊँगा, फिर उसमें 1 ऐड करूँगा, जो जवाब आएगा वो मेरा सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा। तो नंबर जो आपके पास है +34 पहले मैंने उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उस सारों को इन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने उसमें ऐड 1 कर दिया, फिर जब आप 1 ऐड करोगे तो वो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से आप इसे हासिल कर सकते हैं। फिर अल्टरनेट एक मेथड और भी है कि अगर आपके पास n बिट नंबर है नंबर n का तो आप कह सकते हो 2 सेकंड कॉम्प्लीमेंट 2n माइनस n जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं +34 का 2 की पावर 8 -34 तो आप इसमें 2 की पावर 8 का भी आप बाइनरी लिख दो और 34 की भी बाइनरी लिख दो। इनको आप डिफरेंस लोगे तो आप ये वही आंसर आ जाएगा जो आपके पास है। तो जैसे आप आसानी समझें। फिर आप इसका चार्ट समझ सकते हैं कि 0-0 है, +1 में आप देखेंगे वही रह रहा है, जो असल बाइनरी है 2 में वही रह रहा है। मगर जब आप नेगेटिव में जाते हैं तो वो आपके पास फिर चेंज हो जाता है। अब आप 1 में देखें तो ये 0-0-1 था। पहले जब आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो 1-0-0 हो जाएगा आपके पास। फिर जब आप नेगेटिव करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो इस तरीके से आपके पास ये सारा मामला चलता जाएगा। फिर n बिट जो बाइनरी होती है उसमें जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट होता है वो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर 2 की पावर n -1 आएगा और जो n बिट होगी इसमें आपका 2n -1 होगा। ये जो है अपने को वो जो +1 ऐड किया है ना, उसकी वजह से यहाँ पे n आ गया है, n -1 नहीं रहा। और यहाँ पे आपके पास चूँकि कुछ ऐड नहीं किया आपने तो वो वही पॉजिटिव नंबर में तो कोई चीज़ नहीं आती, तो वो वैसे ही रहता है। तो मेन अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए कि वन्स कॉम्प्लीमेंट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, तो वो बुनियादी डिफरेंस 0 का आता है कि जब हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं तो उसमें जो 2 रिप्रेजेंटेशन है 0 की, वो जो आप देख रहे थे ना शुरू में लिखा हुआ था 2 एम्बिगुअस 0 तो उसमें पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 वाली बात है कि जब आप पॉजिटिव 0 देखोगे ये है, नेगेटिव 0 देखोगे तो ये आ जाएगा क्योंकि इन्वर्ट हो जाने हैं। जब सेकंड कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हमने पढ़ा कि पॉजिटिव में तो कोई तब्दीली नहीं आनी, तो मगर जब हम नेगेटिव 0 की तरफ जाएँगे तो क्या करेंगे? हम पॉजिटिव 0 को इन्वर्ट करेंगे, वन्स कॉम्प्लीमेंट बनाएँगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अब ये 9 बिट हो गया, अगर जब आपने 1 ऐड किया, तो ये 9 बिट तो नहीं है, हम तो 8 बिट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो आपको डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। इसके लिए जो प्रॉपर लफ्ज़ है तो वो ओवरफ्लोड होता है। बकिया अगर आप देखें तो ये वही है जो पॉजिटिव 0 के लिए है, तो इसका मतलब दोनों के सेकंड कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 की सेम रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो इसीलिए जब आप शुरू में वो तस्वीर देख रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था अनएम्बिगुअस ओनली 1 0
यहाँ पे 2 ज़ीरो यानी आपका पॉजिटिव ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव ज़ीरो भी हो सकता है, जबकि सिर्फ यहाँ पे 1 ज़ीरो ही आएगा आपके पास। तो ये मामला था इसके अंदर। फिर आपके पास जो इसी वजह से हम कहते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट जनरली ज़्यादा यूज़ होता है। फिर सब्ट्रैक्शन में जब आप 2 नंबर देखते हो तो कॉम्प्लीमेंट्स में तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट का एडवांटेज ये होता है कि आपके पास सिर्फ एक दफ़ा अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको यूज़ करना पड़ता है। यानी सब्ट्रैक्शन जब आपने करनी है तो होती ब आप बुनियादी तौर पे आगे कल के टॉप लेक्चर में पढ़ेंगे वो एडिशन के थ्रू ही होगी। तो एक दफ़ा करना पड़ेगा। वन्स कॉम्प्लीमेंट को जब हम देख रहे होंगे तो आपके पास उसमें 2 अरिथमेटिक एडिशन आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है? और उसमें एंड कैरी भी आएगा। वो इस लंबा काम हो जाएगा इसीलिए हम इसको डिस्कस भी नहीं करते। हम सिर्फ सेकंड कॉम्प्लीमेंट का अरिथमेटिक देखेंगे कल के लेक्चर में। तो अब जब कहीं पे अकेला लफ्ज़ वर्ड कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, कोई चीज़ उसके साथ मेंशन नहीं की हुई, तो हम उसे वन्स कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ही स्टडी करेंगे। ठीक होगी? ये एक बात याद रखने वाली है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।